हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, मैं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आई एम सीयूटी। हमने आपसे कहा था जब भी सीयूटी 2025 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाएगा आई एम सीयूटी। आज उसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल को लेकर। ये वीडियो है। इस वीडियो में आपके सारी क्वेरीज, सारे इफ एंड बट्स, बच्चों के फोन आ रहे थे, पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, सर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस लगेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और क्या डीयू के लिए है ओनली, बीएचयू, जेएनयू, ईएफएलयू, टिस इनके लिए अलग से कोई पोर्टल लॉन्च होगा। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं लिख के देता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक भी क्वेरी नहीं रहेगी इस सीएसएस पोर्टल से रिलेटेड। सारे इफ बट्स डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आज अपन बात करते हैं। साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना। ये जो सीएसएस पोर्टल है इसके 3 फेज होते हैं। ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। अगर आपके 1000 में से 1000 नंबर है और आपने डीयू के सीएसएस पोर्टल के लिए अप्लाई नहीं किया है, आप कहीं चले जाना, आपका एडमिशन डीयू में नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, हर साल 10-20 बच्चे हमारे तक ये बात लेके पहुंचते हैं, सर उस टाइम फेज 1 में, फेज सेकंड में ये वाली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब डीयू की तरफ से ये आ रहा है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। कैसे भी करके आप वहां एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर कोई गलती कर दी, यानी एक गलती और आप काउंसलिंग की प्रोसेस से स्किप, बाहर हो जाएंगे। उस चीज़ों से बचने के लिए ये पूरा वीडियो देखें और आगे चले। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। या उससे पहले बात करूं लास्ट डेट की। ये सीएसएस पोर्टल फेज 1 चल रहा है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी लास्ट डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। 250 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लग रहे हैं, और 100 रुपये एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस पोर्टल पे जाते हो तो लास्ट डेट इसकी नहीं बताई गई है। फेज सेकंड जिसमें एडमिशन प्रोसेस होती है, यानी काउंसलिंग, जिसमें आपको सब्जेक्ट भरने होते हैं, कोर्स भरने होते हैं, जहां आपको आपकी बेसिक डिटेल्स के अलावा सबसे जरूरी चीज कॉलेज और प्रोग्राम भरना होता है, वो सेकंड फेज होता है। उस सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज, जिसे सीएसएस का अपन कहते हैं, उसमें आपको सीट मिलती है, प्रोग्राम मिलता है कि आपका इस कॉलेज के इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है, इस ऑनर्स में सिलेक्शन हो गया है। वहां आपको फीस पे करनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो इस प्रक्रिया से आपको आज रूबरू कराता हूँ। इसका फेज 1 स्टार्ट हो चुका है। अभी जब अब इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पे काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे अब तक। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें वो प्रॉब्लम है क्या। CSAS UG, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये वेबसाइट है बेटा admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप CSAS UG पे जाओगे, एक पूरी बुकलेट, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा। वहां से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन लिंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने ये विजुअल्स ओपन होंगे। इस विजुअल्स में सबसे पहला आता है न्यू रजिस्ट्रेशन, और इधर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए। तो आप में से सारे लोग पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, वहां आपको कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन नंबर, जो सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम पे दिया गया था, वो जरूरी है। उसके बाद आपको यहां से ये चीजें भरनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लगाओगे, आप इस रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ओटीपी जाएगा। ओटीपी भी किस पे जाएगा, आपके जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया था सीयूटी फॉर्म भरते टाइम पे, वहां से ये कनेक्ट करेगा वो चीजें, वहां ओटीपी आएगा। फिर आपको एक आपका पासवर्ड जनरेट करना है, आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएंगे। फिर वहां से जब आप वापस जाओगे तो आपको इस होम पेज पे अपने आप ले जाएगा, इस तरह आप आ जाओगे। इससे पहले जो जरूरी चीज है वो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर चाहिए होंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपका सीएसएस पोर्टल शुरू करते टाइम पे आपके पास होने चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। इसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट, जो भी आपने क्लास 10th पास की थी उसकी ओरिजिनल मार्कशीट, ये डेट ऑफ बर्थ में भी लगेगी और ये क्लास 10th की जगह भी लगेगी। दूसरा आता है आपका क्लास 12th मार्कशीट। अगर आपने 12th पास कर ली या आपके पास मार्कशीट है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप रिजल्ट अवेटेड दिखा सकते हो। अगर किसी ने री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया है तो वहां पे वो भी लिखा जाएगा। ये सारी चीजें लिख दी। फिर आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरली अपन जिसे कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, वो इस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों के लिए कंपलसरी है। ध्यान रखना, एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहे कभी का बना हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, बट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ये आपके सेंट्रल लिस्ट के होने चाहिए, यानी जो इंग्लिश में बनते हैं अपने जनरली। और 31 मार्च 2025 के बाद के सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं 31 मार्च का भी लेके आओगे
तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको 1 अप्रैल या उससे बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है, अभी भी टाइम है, बनवा लीजिए आप सेंट्रल लिस्ट का। फिर इसके अलावा अगर आपके कोई भी इश्यूज आ रहे हैं सीयूईटी काउंसलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप आयाम करियर एकेडमी पिपराली रोड विजिट करिए। हर साल की भांति इस बार भी हम हजारों बच्चों को उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और, अगर आप में से किसी का पीडब्ल्यूडी कोटा लगता है, यानी दिव्यांग कोटा, अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो, शारीरिक कमी कोई भी, एनसीसी कोटा अगर आपके पास एनसीसी है, स्पोर्ट्स है, कश्मीरी माइग्रेंट, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, लड़की है ना, उसके भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो वो इस सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए होती है। हर कोर्स के, यानी हर कॉलेज के हर कोर्स में 1 सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की होती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी या तो नौकरी में हैं डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, या उनसे रिटायर हो गए हैं, या अगर और कोई जैसे कोई किसी युद्ध में घायल हो गए, वो सारी चीजें जो है वो इसमें लग जाती है। अगर आपकी ये कैटेगरी में आते हो तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। चलो, इसके अलावा एक चीज और, अगर आप सिंगल पेरेंट हो, लाइक आपके मम्मी या पापा में से कोई अलग रहते हैं, या फिर किसी एक की डेथ हो चुकी है, तो आप सिंगल पेरेंट कोटा भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी के माता पिता दोनों नहीं है, तो वो ऑर्फन कोटा होता है। इसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई होती है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है उस बच्चे को वहाँ रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन चलते हैं वापस उस प्रोसेस में। अब वापस इस प्रोसेस में आएंगे, यहाँ से आप लॉगिन करोगे, ये एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड थोड़ी देर पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाए थे, ये जब लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह से, ये हमारा पहले से किया हुआ है। कंटिन्यू एप्लीकेशन में जाते हैं, कंटिन्यू में जाके और यहाँ से अपन गए, ये कुछ चीज़ें अपने सामने ओपन होगा इस तरह से। ये पूरा पेज आपका यहाँ से ओपन होगा। जब आप इसमें बेसिक डिटेल्स भरोगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये पहले से ऑटो जनरेटेड होता है। चेंज आप ओनली कर सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना सिटीजन कहाँ के हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये कैटेगरी भरते हो, लाइक ओबीसी भरा अपन ने, ओबीसी भरा तो आपसे ये पूछेगा स्टेट कौन सा है, स्टेट के बाद कम्युनिटी यानी आपकी जाति क्या है। लाइक अपन ने स्टेट भर दिया राजस्थान, स्टेट आ गया आपका राजस्थान। राजस्थान स्टेट आने के बाद आपसे कम्युनिटी पूछेगा। ये वो सारी कम्युनिटीज हैं जो राजस्थान की हैं और सेंट्रल लिस्ट में आती है। आप इनमें से जिसमें भी हो वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ये आपने यहाँ पे, लाइक आपने जाट एक्सेप्ट इन भरतपुर एंड धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर को छोड़ के आपने भरा, ये जाट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आप इश्यू डेट, सर्टिफिकेट आपका इश्यू होता है। बच्चों ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट की डेट 1 अप्रैल के बाद की मांग रहा है। इसका मतलब 31 मार्च तक के सारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने किसी काम के नहीं है, उनको रिन्यू करा लीजिए। ये आपने भरा, अपने 1 अप्रैल ही भर दिया इसमें। चलो 1 अप्रैल अपन ने भर दिया। स्टेट ऑफ डोमिसाइल अपने ये कहाँ के हैं अपन वो भर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अच्छा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसको किसने इश्यू किया है, तो अपने जनरली राजस्थान में ये देखा गया है एसडीएम सीकर, एसडीएम फतेहपुर, एसडीएम जोधपुर, एसडीएम जयपुर, ये इश्यू करते हैं। तो वहां अपन जिस भी अधिकारी ने इश्यू किया उसका नाम लिख देंगे वहां पे, है ना, एसडीएम, उस पोस्ट का नाम, डेजिग्नेशन। फिर सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके कुछ नंबर्स होते हैं, जिसकी जो आपका सब्जेक्ट होता है इस सर्टिफिकेट का, उसमें नंबर लिखे होते हैं, लाइक 2025 ऐसा कुछ करके, 25 करके, जो वो नंबर आपको लिखने, सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ आप अपनी एक अल्टरनेटिव ईमेल और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें कर दी। इसके बाद यहाँ से ये चीज़ें भरनी है आपको फैमिली डिटेल्स के बारे में। फैमिली डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, एनुअली फैमिली इनकम पूछेगा, तो यहाँ आपने बिलो 4 लाख भर सकते हैं, 4 to 8 भर सकते हैं, अबो 8 लाख भर सकते हैं। तो अपने बिलो 4 लाख भर दिया। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आप इसके लिए यस कर सकते हो, अगर आप अपने माता पिता के, तो ये यस हो गया। इसके लिए एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट का भी फॉर्मेट इन्होंने अपने उसमें दे रखा है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेरी हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप आयाम करियर अकेडमी विजिट करें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पेरेंट सिंगल हैं तो आप यस और नो कर सकते हैं इसमें। आर यू एन ऑर्फन, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर आपकी मदर टंग, जो मातृभाषा है उसके बारे में तो जनरली अपन हिंदी कर देते हैं, हिंदी कर दिया। फिर आपकी मदर का नाम आपको दिया हुआ मिलेगा, वो आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना, मदर, फादर और खुद का नाम आपके 10th 12th की मार्कशीट में जैसा है वैसा ही आपको फिल करना है। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बेटा एंटरटेनमेंट नहीं करती इस टाइप से। फिर आप अपने मदर का ऑक्यूपेशन लिखोगे, अगर ऑफिस एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो वो चीज़ें लिख दोगे। फादर्स के बारे में लिखोगे, फादर क्या करते हैं, ये सारी बातें लिख दी आपने, फादर लिख के, और ये सारी चीज़ें ये हो गया। अब आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा। वार्ड का मतलब होता है संतान, कि आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर हो सकता है, किसी भी टाइप के किसी कर्मचारी के अगर आप हैं
तो आप उसके उनके बेटे 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 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कर्मचारी के संतान हैं तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं, अदरवाइज अपने नोट एप्लीकेबल रखना है। अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, लाइक आप दिव्यांग हैं, तो आपके लिए ये अलग अलग तरीके के लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। आपकी डिसेबिलिटी, आपकी दिव्यांगता किस टाइप की है, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आप ये कर दो कितने परसेंट है, वो परसेंट लिख दोगे आप। इसके बाद ये सारी चीजें लग जाएगी। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर नहीं है तो आप नोट अप्लीकेबल कर देना। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं तो नो। चिल्ड्रन विडो ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जिन, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप, अगर किसी के मदर फादर नहीं है तो आप नोट अप्लीकेबल कर देना। इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, डिफेंस सर्विसेज में नहीं है। अगर है तो आप इनमें से ये कैटेगरी देखना कि आप एक्स सर्विसमैन हो तो प्रायोरिटी 6 आ जाएगा। अगर आपके मदर फादर अभी जॉब कर रहे हैं तो वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल यानी प्रायोरिटी नंबर 8 पे आप आ जाओगे। ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। ये आपने यहाँ नोट अप्लीकेबल कर दिया मैंने। अगर आप लगाते हो तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलर जम्मू कश्मीर सिक्किम, इसके लिए है नहीं अपन। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ की बात आती है तो पासपोर्ट अगर आपके पास है, यानी कोई भी आईडी। अगर आधार कार्ड में किसी में नाम में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी स्कूल की आईडी लगा सकते हो, जो आपको स्कूल में आई कार्ड मिलता है आप वो भी लगा सकते हो। और स्कूल आईडी कार्ड अगर नहीं है तो आप अपना क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हो, पिछली बार ये ऑप्शन दिया था। चलो, फिर उसके बाद कुछ अदर डिटेल्स आपको लगानी है। आपकी एथनिसिटी पूछी जाती है कि आप अर्बन हो कि रूरल हो, तो आप जैसे भर दोगे करंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो तो यस और नो कर सकते हो। फिर आप, अगर आप में से कोई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए, बीएफए के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है आगे आपको। आर यू अप्लाइंग फॉर बीए ऑनर्स म्यूजिक, अगर बीए के लिए करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना तो यस कर दो। फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है, जिसमें गांव का नाम और आसपास की तहसील का नाम, सिटी का नाम लिख दिया, कंट्री आपने पिन कोड लगा दिए, यहाँ क्लिक कर दोगे सेम आ जाएगा आपके एड्रेस। फिर उसके बाद आपको कुछ अपनी बैंक की डिटेल्स भरनी है। बैंक की जब डिटेल्स भरोगे तो आपका जो ये है अकाउंट होल्डर का नाम पूछ लेगा, 2 बार अकाउंट नंबर लगाना है, फिर आपको अपना ये जो भी बैंक है वो लगा के फिर आपने अपना आईएफएससी कोड लगा दी। ये इसलिए होता है, अगर आपकी फीस रिफंड होती है तो वो इसी अकाउंट में आएगी। और इस बार 5 दिन का है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नेक्स्ट 5 वर्किंग डे, जिस भी दिन आपने एडमिशन वापस लिया, नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें करके आप इस सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये कुछ चीजें आ गई आपके सामने। अच्छा, ये अगर आप नहीं भरोगे तो सर्टिफिकेट नंबर ये नहीं चलेगा, तो अपन इसमें अनरिजर्व करते हैं। ध्यान रखना, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, आपको केवल एक ही बार सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल लिस्ट का हो, आपका चल जाता है। लेकिन OBC और इनको सेंट्रल लिस्ट, ये सारी चीज़ें होगी, यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये सबमिट किया और फिर अपन अपने सामने कुछ ऐसा सा ये प्रोग्राम आएगा। फिर अपन नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा। ये चीज़ पढ़ना कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। क्लास 12th में या तो पढ़ रहे हो या पास होना चाहिए। यहाँ आपको क्लास वही सब्जेक्ट्स में पेपर देने हैं जिन सब्जेक्ट्स में आपने 12th किया था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस भी आगे आप, अगर आपके पास साइंस है PCM और आगे आप आर्ट्स पढ़ना चाह रहे हो तो आपको CUT का पेपर साइंस के दिए होने चाहिए, PCM आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप DU में आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लास 12th के मार्क्स आपको भरने हैं, क्लास 10th की डिटेल्स भरनी है, 10th के भी मार्क्स भरने हैं। मार्क्स इसलिए भरवाएं इस बार 10th के टाई ब्रेक रूल के लिए। लास्ट ईयर का काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, टाई ब्रेक अगर 2 जगह नंबर बराबर हो गए तो कैसे ठीक किया जाएगा, ये सारी थी। फिर आप अपने 12th की डिटेल भरोगे, कौन सा बोर्ड था, रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट पास दिखाते हो तो पास दिखाते हैं आपको अपने सब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट है, थ्योरी के मैक्सिमम मार्क कितने और आपने कितने थ्योरी में गेन किए हैं, मैक्सिमम मार्क आपके प्रैक्टिकल के कितने और प्रैक्टिकल में आपने कितने किए, टोटल कितने मार्क्स बनते हैं और कितने टोटल हो गए। ये सबसे जरूरी चीज़ है। टाई ब्रेकिंग रूल यहीं पे आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपने ये नहीं लिखा, आपके सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी में है कि प्रैक्टिकल में है, इसको लेकर यहाँ कुछ चीज़ दे रखी है। एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन विच द कैंडिडेट है पास क्लास 12th इफ द मार्कशीट कंटेन्स बोथ क्लास 11th एंड 12th, तो आपको 12th की डिटेल भरनी है। इफ द थियोरी प्रैक्टिकल ब्रेकअप इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर ए पेपर, कैंडिडेट मस्ट एंटर ओनली द मार्क्स इन थ्योरी सेक्शन फॉर दैट पेपर एंड एंटर 0 इन द मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड सेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो आप उसके जो सेशनल मार्क्स होते हैं अलग करके नहीं दिए हुए हैं, आप उनको थ्योरी में लिख दो और प्रैक्टिकल में आप 0 कर दो।
है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो आपने बेसिक डिटेल्स अपनी भरी। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है या आपने रिवैल्यूएशन कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ टिक कर सकते हो। मार्कशीट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड कर दिया, रोल नंबर लिख दिया, किस साल आपने 12th पास किए, और फिर आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी। लाइक आपकी स्कूल कौन सी थी, स्कूल का टाइप कैसा था, स्कूल का टाइप प्राइवेट, गवर्नमेंट फंडेड ऐसा था, लोकेशन या तो दिल्ली के हो या फिर अदर हो, मीडियम भर दिया आपने, क्लास कौन सी क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी, फिर आपने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, फिर अगला आपके पास में ये सेक्शन ओपन होगा। अच्छा, ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अपने सामने ये अलग अलग देख रहे हो आप, पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स मांगी, स्पोर्ट्स मांगी, ईसीए मांगा आपसे, ये सारी चीज़ें पूछी है। अब ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, अगर किसी के पास स्टेट लेवल से आगे का, और मैं तो मानता हूँ नेशनल लेवल का अगर सर्टिफिकेट है, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करना। आपने अलग अलग गेम्स खेले हैं उनमें, अगर आपके पास नहीं है देन आप सीधे नेक्स्ट पे चले जाओगे। आपके पास स्पोर्ट्स कोटा और आप उसका लाभ लेना चाह रहे हो तो आप, हालांकि बेनिफिट बहुत मिलता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो ट्रायल होता है। फिर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, आपने अगर यस कर रहे हो तो आपने यस कर दिया। अब आपसे गेम पूछा जाएगा कि आप कौन से खेल में थे, तो सपोज दैट आपने खो खो लिख दिया, खो खो गेम में थे, फिर आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन नेम, किस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वो उसका कुछ भी जो कंपटीशन नेम होता है वो लगा दिया आपने। कौन से लेवल तक खेले थे, तो ये लेवल दिए हुए हैं खूब सारे, इनमें से आप अपना जो भी आपने खेला, लाइक आपने एनवीएस नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपने एनवीएस नेशनल कर दिया। कौन सी डेट को आपका सर्टिफिकेट ये जो मिला था, तो अपन ने ध्यान रखना सर्टिफिकेट जो है वो 1 मई 2022 से और 30 अप्रैल 2025 तक के ही वो मान्य होंगे, बाकी वाले नहीं होंगे ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान से देख के, 3 गेम के आप सर्टिफिकेट, इसमें आप जो भी लगा रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा अभी इस टाइम, ये ध्यान रखना, और बाद में वो वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपसे सर्टिफिकेट का लेवल पूछता है, आपने कौन सी पोजीशन थी इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कंपटीशन नंबर सेकंड, सर मेरे पास सेकंड नहीं हो तो आप आगे बढ़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप आगे बढ़े और आपने ये कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, अब आप चाहते हो, जैसे मैं जिस स्टूडेंट का ये कर रहा हूँ उसके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, अगर होता तो वो आगे सर्टिफिकेट मांग लेता। अब आपने मान लो गलती से कर दिया, आपके कुछ इसमें कोई इश्यू है तो आप एडिट पे जा सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं सर ये पूरा ही उड़ाना है, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, ये वाला ये जो चीज़ है ये गलती से हो गई, तो आप यहाँ से डिलीट दिस एंट्री पे क्लिक करोगे, ये डिलीट हो जाएगा आपका, ये स्पोर्ट्स कोटा आपका। और यहाँ से आपको नो करना है, नो करके आप सबमिट पे चले जाओगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे आए, ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आप योगा में, डांस में, म्यूजिक में, आप डिबेट में, आप किसी भी टाइप के कोई कंपटीशन में हो, एनसीसी में हो, वो सारे आपके यहाँ इसमें आएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप देखोगे खूब सारी कैटेगरीज मिलेगी आपको। कौन सी थी, योगा, एनएसएस, एनसीसी, है ना, थिएटर, ये किस भी जिसमें भी आप रहते, क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, तो यहाँ पे आप चले गए। लाइक आप चले गए एनसीसी में, एनसीसी में गए आप, कैटेगरी 12th एनसीसी लिखा हुआ। अब इनमें से अगर आपने किसी में भी पार्टिसिपेट किया एनसीसी में, लाइक रेगुलर एक्टिविटी में थे, एग्जाम ए और बी दिया था, आपने कैंप किया था, स्पेशल कैंप किया था, टीएससी, बीएससी, एनएससी, या आपने आरडी कैंप किया था, आप ये पांचों भी टिक कर सकते हो। अगर आपने ये पांचों किए हैं, आपने ये पांचों टिक कर दिए, इन पांचों के सर्टिफिकेट आगे आपको लगाने पड़ेंगे। लाइक आपने ओनली रेगुलर ये किया है तो आगे आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, आप यहाँ से नो कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए नो कर दिया, सबमिट कर दिया, अब इधर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलो। अब ये चीज़ें आगे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आपको अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाओगे तो इसने लिखा है फोटो और सिग्नेचर यहाँ दिए हुए पड़े। फोटो सिग्नेचर से आपको कुछ नहीं करना, आपको 10th क्लास की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए लगानी है सिलेक्ट कर लोगे, फाइल होनी चाहिए जेपीजी, जेपीईजी डॉट पीएनजी, इस तरह की फाइल आपको चाहिए। 500 केबी में, पीडीएफ यहाँ अपलोड नहीं की जाएगी, 100 से 500 केबी। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये चीज़ें अपलोड नहीं हो रही है। यहाँ से जाएंगे अपन, फाइल सेलेक्ट करेंगे, अपने पास अगर जो भी या आपका जेपीजी फॉर्मेट है, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें कोई फाइल होगी, उस फाइल को जब आप सिलेक्ट करोगे तो देखते हैं ओपन हो रहा है, अपलोड हो रही है क्या। चलो ये अपलोड हो रही है, जिस टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ सारी चीज़ें अपलोड हो रही है। चलो आगे और भी चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ इस पर अपलोड कर देते हैं अपन, ये फाइल, जस्ट 1 मिनट, जेपीजी फाइल, ये हो गया अपना जेपीजी फाइल। इस तरह करोगे आपकी फाइल सेव हो गई।
आप अगर इसको सेव करना चाहते हो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू लेटर कर सकते हो। आप नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हो, आप नेक्स्ट पे जाओगे, या आपके सामने पूरा पेज आपका ओपन हो जाएगा कि किस में क्या क्या चीज़ आपने भरी है। इसको बहुत ढंग से चेक करना है। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी नज़र आती है आपको, बेझिझक आयाम सीयूटी के नंबर्स दिए हुए हैं आपको, नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अगर आपसे नहीं होगा हम यहाँ खुद कर देंगे। बाकी ये चीज़ें हैं बहुत ध्यान से चेक करने वाली, इसमें कुछ यूनिक नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। जो जो डॉक्यूमेंट सर, इसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा क्योंकि अपन ने कैटेगरी अनरिजर्व की थी। सर इसमें स्पोर्ट्स कोटा नहीं मांगा, देखो अपन ने स्पोर्ट्स कोटा लास्ट में डिलीट कर दिया था, अगर आप करोगे तो ये डिटेल मांगेगा। सर इसमें 12th की मार्कशीट तो नहीं मांगी, 12th की मार्कशीट ये तब मांगता है जब अपन रिजल्ट पास्ट दिखाते, अपने एवेटेड दिखाया था इसलिए नहीं मांगी। तो ये सारी चीजें अगर आपको लगे कि सर ये वाला सेक्शन जो है इसको अपने को ठीक करना है, तो दिस मॉडिफाई दिस सेक्शन पे जाओगे, इनमें से जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वो चेंज हो जाएगी। फिर आप यहाँ जाओगे, इसमें आप लिख सकते हो कि मॉडिफाई दिस सेक्शन, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो आ गए, यहाँ से आप देख सकते हो। आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, मैं चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर आपको डिक्लेयर करना है कि मैं ये चीज़ें हैं ये मैंने सही लिखे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत होती है मेरी वो इश्यू रहेगा, और आपने यहाँ से सबमिट कर दिया। जब आप सबमिट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार आपसे भरवाएगा। ये कुछ टिक बॉक्स हैं जिन पे आपको टिक करना है, ये जब टिक कर दोगे कि हमने ये चेक कर लिया ये सारे सही हैं, और फिर आप आगे चाहते हो पेमेंट की तरफ कि इसके बाद, लेकिन ध्यान रखना नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है कोई चीज़ें चेंज नहीं होगी, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फीस इसने बता दी 250 रुपये। अगर आपको पे करनी है फीस, आप जाइए पेमेंट गेटवे पे, वहाँ आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा, वहाँ आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, वहाँ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली यूपीआई पे जाना, क्यूआर आता है, क्यूआर अपने फ़ोन पे से स्कैन करना और 250 रुपये का पे करवा देना, आपका फॉर्म भर जाएगा। उसकी पीडीएफ आप अपने पास रख लेना। बस यही कुछ बेसिक डिटेल्स थी। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। डॉक्यूमेंट्स का स्पेशल ध्यान रखना है, कोई भी एंट्री आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है आप बेझिझक हमें फ़ोन करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सीयूईटी से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप बेझिझक हमें कॉल करिए और बने रहे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि हर टाइप की इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइज।